हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट टिप्स फॉर एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट, जो कि हमारे सीआईबी का पहला पेपर होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स है जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। जो हमारा एग्जाम होने वाला है नवंबर 2024 में, तो इस एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें किसी भी हाल में स्किप नहीं करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ था जुलाई 2024 में, तो उसमें कौन कौन सा पैटर्न था या किस टाइप के चैप्टर्स या किस टाइप के मॉड्यूल्स में से ज्यादा पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, एक तो आपका मॉड्यूल ए बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉड्यूल डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मॉड्यूल ए या डी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मॉड्यूल में से आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम एग्जाम के पैटर्न या लेवल की बात करें, तो एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट लेवल का था। अगर हम न्यूमेरिकल्स बोले तो 15 से 20 नंबर के आसपास इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, और काफी सारे न्यूमेरिकल्स के आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे। तो जो आपका न्यूमेरिकल में आंसर आ रहा था, आपको वो टाइप करना था। तो इस तरह से 15 से 20 नंबर आपके न्यूमेरिकल के पूछे गए थे। पेपर का लेवल वही मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, मॉडरेट लेवल का पेपर पूछा गया था। ज्यादातर आपके क्वेश्चंस ए और डी मॉड्यूल में से पूछे गए थे। और अब हम थोड़ा सा देखें कि कौन कौन से मॉड्यूल, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। सो उसमें आपका ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो ये चैप्टर का पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में से आपका अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन, इन सब में 5 नंबर का आपका केस स्टडी पूछा गया था। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, स्क्यूनेस, कर्टेसिस, तो इन सभी में से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो सिर्फ इस अकेले चैप्टर्स में से 7 से 8 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो आपको आइडिया लग चुका होगा फ्रेंड्स, ये वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है आपके मॉड्यूल ए का, इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा, तो पूरे चैप्टर का वीडियो कम से कम 2 बार आप जरूर देखिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक का बेसिक डेफिनेशन का आपको क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी में भी आपके क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे फ्रेंड्स। प्रोबेबिलिटी भी आपका इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट मैं आपको जो चैप्टर्स बता रही हूँ, उन चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। उन चैप्टर्स का एटलीस्ट वीडियो आप 1 या 2 बार जरूर देखिए, क्योंकि उसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो हो गया। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर आपको देख के जाना है। और पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, फिर बाद में मैं आपको और भी चैप्टर्स बताऊंगी जो आपको देखने हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में चैप्टर नंबर 3 आप बोल सकते हैं। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर ह्यूमन रिसोर्स में अगर हम बात करें, तो ये जो चैप्टर है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है, ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें से भी मोटिवेशंस की थ्योरीज, इन सब में रोल को लेके, इसके कंसेप्ट को लेके भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारे जो टॉपिक है ये आपको जरूर देखने हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चैप्टर आप जरूर देखिएगा। इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, हेलो फैक्ट क्या होता है, बिहेवियर, इवेंट, इंटरव्यू, असेसमेंट सेंटर, इन सभी टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर आप जरूर देखिए फ्रेंड्स, कम से कम 2 बार, क्योंकि इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। कॉन्फ्लिक्ट को लेके कई क्वेश्चंस आपके आए थे। ये जो लास्ट चैप्टर है, इसमें HRIS क्या होता है, EHRM क्या होता है, एटलीस्ट ये 2 टॉपिक आपको पता होने चाहिए, 2-2 नंबर के, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। फिर मॉड्यूल सी पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। मॉड्यूल सी में जो पहला चैप्टर है, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लेके 2-3 नंबर के क्वेश्चंस थे। MSME पे 2-3 नंबर के क्वेश्चंस थे। प्रोविजन को लेके 5 नंबर का पूरा केस स्टडी पूछा गया था। सो ये जो चैप्टर नंबर 1 है आपके सी का, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से स्पेशली आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में से 2-3 क्वेश्चंस थे, MSME एक्ट्स में से, और प्रोविजन को लेके पूरे 5 नंबर का केस स्टडी इस वाले चैप्टर में से पूछा गया था। फिर उसके नीचे वाले चैप्टर में आ जाएंगे फ्रेंड्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें से सिर्फ आप ये वाला टॉपिक कवर कीजिए कि कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। तो वहां पर रेशियो एनालिसिस करके अलग अलग रेशियो आपको बताए हैं, जैसे लिक्विडिटी रेशियो, तो उन सबकी कैलकुलेशन वाला वीडियो आप जरूर देखिए, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक आप करके जाइएगा। इसके अलावा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इस वाले टॉपिक पे भी आपका इसी में से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल, वहां पे असेसमेंट ऑफ बैंक फाइनेंस में 3 मेथड्स ऑफ लेंडिंग दिया है। तो इस टॉपिक को आप कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। TREDS इस बार नहीं पूछा था, पर पिछले से पिछले बार इस TREDS में से क्वेश्चन पूछा था। तो TREDS क्या होता है और ये कैसे काम करता है, तो बेसिक आपको इसका मालूम होना चाहिए।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है आपका रिस्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन, इसमें विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा था, नॉन कॉर्पोरेटिव बोरोवर के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये चैप्टर आप पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो एटलीस्ट दोबारा जरूर देखिए। रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो इसमें 5-6 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आपका पूछा गया था। स्पेशली जो ये टॉपिक है ना, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो इस टॉपिक में से स्पेशली क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस एमएसएमई इस टॉपिक में से भी, तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, पूरे चैप्टर को एटलीस्ट आप 1 या 2 बार जरूर देखिएगा। मॉड्यूल डी काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्लाइंस में से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, सो अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर के आसपास, 20 से 25 नंबर आपका इसी में से पूछा गया था। तो कंप्लाइंस, तभी मैंने आपको कहा था ना कि मॉड्यूल डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक काम कीजिए, एटलीस्ट आप शुरुआत मॉड्यूल डी से कर लीजिए। मॉड्यूल डी की हो सके सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि इस बार का जो एबीएम का पेपर था उसमें कंप्लाइंस को लेके काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एटलीस्ट डी में आपके 5-6 चैप्टर है, तो सभी की एटलीस्ट आप वीडियो देख लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो डी में से काफी क्वेश्चन पूछे थे। डी में जो पहला है कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक, इसको लेके 5 नंबर का केस स्टडी इसमें से पूछा था। तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एटलीस्ट 2 बार ये वीडियो आपको जरूर देखना है। इसके बाद बाकी चैप्टर्स भी इसके इंपॉर्टेंट है, और पहले आप एक काम कर लेना कि जो मॉड्यूल डी का ये चैप्टर जरूर देख लेना 2 बार, और उसके बाद ये जो चैप्टर है कंप्लायंस फंक्शन रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, यहाँ पे आपको एनबीएफसी की लेयर, तो इसके ऊपर भी केस स्टडी पूछा गया था, तो ये चैप्टर भी आप स्किप नहीं करेंगे। विसल ब्लोअर पॉलिसी पे क्वेश्चंस पूछते हैं, जीआरसी के ऊपर क्वेश्चंस आता है। जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए फ्रेंड्स, उनका वीडियो आप पहले देख लीजिए 1 या 2 बार, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल डी की सारी वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट ये जो चैप्टर्स बताए हैं, आपके पास जितना भी टाइम है, पहले इन चैप्टर्स को देख लीजिए 2 बार, उसके बाद टाइम मिलेगा तो मॉड्यूल डी की वीडियोस को देख लीजिएगा, उसके बाद टाइम मिलेगा तो ए की वीडियोस को देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका एबीएम का तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एबीएम की कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। तो बाकी जो चैप्टर्स आपके बच के फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने से आपको बहुत अच्छा उसका आइडिया लग जाएगा। तो 2 हैंड्स की आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो उससे भी आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। और एग्जाम से पहले मैं ट्राई करूंगी कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के अलावा फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करा दूं, जिसमें एटलीस्ट आपको एग्जाम आपका जिस लेवल का होता है उसमें पूरी की पूरी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में क्या होगा कि उस चैप्टर के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन होंगे, तो आप हर चैप्टर के मॉक टेस्ट को दे सकते हो, तो सब आपको हर चैप्टर की रिवीजन अच्छी हो जाएगी। इसमें आपको 1500 प्लस टोटल मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मैं एग्जाम से पहले अवेलेबल करा दूंगी, तो उससे भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो एमसीक्यू की मैं वीडियोस बनाती हूँ, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, उनको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनसे ही ये वीडियो आपकी बनती है। तो एटलीस्ट आप एमसीक्यू की जो वीडियोस हैं उनको बिल्कुल स्किप मत कीजिए, उनको अगर आप देख लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी इसमें हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ मेमोरी बेस्ड अगर मैं आपको टॉपिक बोलूं फ्रेंड्स, तो ए एंड बी सी की कैलकुलेशन के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा था। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इसकी कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन था। अप्रेंटिस एक्ट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। मिनिमम वेजेस एक्ट, अप्रेंटिस एक्ट, तो इन 2 टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव, तो इसके ऊपर 4-5 नंबर का आपका केस स्टडी पूछा था, प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव के ऊपर। इसमें आपको बेसिक डे दिया था और कुछ आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का डेटा दिया था 3-4 एम्प्लॉय को, और उस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा था। इसके साथ साथ 3 एक्ट पे क्वेश्चन था, एक तो आपका अप्रेंटिस एक्ट हो गया, दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, तीसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959, सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट। तो ये 3 एक्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव के ऊपर आपका केस स्टडी पूछा गया था 4-5 नंबर का, तो ये टॉपिक भी काफी आपका इंपॉर्टेंट है। वीयूसी के इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। 3C ऑफ टैलेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन था, और आपका पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशो, प्रोविजन बाय ग्रॉस एनपी, ये इसका फॉर्मूला है। इसके ऊपर क्वेश्चन था लोक अदालत का लिमिट कितना है, तो मैक्सिमम 20 लाख तक का सेटलमेंट हो सकता है लोक अदालत में, तो इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा था। लीगल ऑडिट पे क्वेश्चन था कि कितने अमाउंट का टर्नओवर की लीगल ऑडिट करानी चाहिए, तो आंसर है 5 करोड़ एंड अबव, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। और
स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक पे क्वेश्चन था, जोहरी विंडो के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा था। इंक्लूसिव मेथड क्या होता है और एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड पे क्वेश्चन पूछा गया था। कोई रेंज आपको दी गई है, मान लीजिए 1 से लेके 10, फिर 11 से लेके 21, इस तरह से रेंज दी गई है। देखिए 1 से लेके 10 में 1 को भी हमें इंक्लूड करना है, 10 को भी इंक्लूड करना है, तो इसको इंक्लूसिव मेथड बोला जाता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे एक एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव में क्या होगा, 1 से 10, फिर 10 से 20, तो इसमें 10 को इंक्लूड नहीं करना, तो इसको एक्सक्लूसिव मेथड बोला जाता है। तो इंक्लूसिव मेथड के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा था। इसके साथ अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं सीआईबी का, तो सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियोस मिल जाएगा। उसके लिए भी आप टू हैंड्स की ऐप में डाउनलोड करके वहाँ पे पूरा कोर्स जो है अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, चैप्टर्स हो गए और मॉड्यूल्स भी मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप थोड़ा सा लास्ट मिनट का तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम तो बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा टाइम है नहीं, बट एटलीस्ट जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए इनका वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इनसे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।